देखो, हम लोग पिछला क्लास में कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो उसी में हम लोग आज देखेंगे एलएचएल और आरएचएल क्या चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है इसको। देखो, तो पिछला दिन जो डेफिनेशन देखे थे उसमें हम लोग एक चीज देखे हैं कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर क्या हो रहा था कि उसका लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, लेकिन जो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है उसके लिए कंडीशन है। ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए पॉइंट x equal to a if and only if left hand limit is equal to right hand limit। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है, इसको देखो, इसको नोटेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a जो है ये एग्जिस्ट अगर करता है तो ये ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड पार्ट यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये लेफ्ट हैंड हो गया। एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स जो है ये राइट हैंड लिमिट हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों लिमिट्स आपके एग्जिस्ट करने चाहिए और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएगा तो वो वैल्यू एग्जैक्टली हमारे लिमिट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे और सभी डेफिनेशन भी। अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि पॉइंट ए पर इसका हमको लिमिट चाहिए। ठीक है, तो ए अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो ए के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हम कोशिश करेंगे आने की। ठीक है, जब हम लेफ्ट डायरेक्शन से ए तक पहुंचते हैं, ठीक है, ए की ओर पहुंचने का कोशिश करते हैं, तो उस टाइम फंक्शन का जो लिमिट होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और ठीक है, लेकिन उसी तरह से अगर राइट डायरेक्शन की ओर से राइट साइड से हम ए की ओर पहुंचने का कोशिश करेंगे तब फंक्शन का जो लिमिट निकलेगा वो हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका सिंपल सा है, जब लेफ्ट हैंड लिखे और राइट हैंड लिखे तो वो कैसे नोटेशन देखिए। लेफ्ट हैंड यानी कि एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि एल एच एल लिखना है, एल एच डी नहीं लिख रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाद में पढ़ेंगे, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, ए के लेफ्ट साइड से रन करना शुरू करेंगे। ए यहाँ पर रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ए प्लस होगा सब चीज। ठीक है, और अगर पीछे की ओर से आना शुरू करते हैं तो ए माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसका नोटेशन यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड के लिए हो जाता है। और इसी तरह से जब हमको राइट हैंड लिमिट देखना होता है तब फिर उस केस में हम यहाँ पर करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि राइट साइड से हम पहुंचने का कोशिश करेंगे इसीलिए a प्लस यूज होगा। अब इसका वर्किंग रूल देखना है। ठीक है, क्या चीज नहीं सही है। अब देखो, राइट हैंड इधर है, हाँ, तो इधर से इधर जा रहे हैं, ए प्लस मैंने इस डायरेक्शन से हम जाएंगे बड़ा। ठीक है, तो अब देखो इसका वर्किंग रूल कैसे काम करता है। एलएचएल के लिए हम लोग को पुट करना पड़ता है x इक्वल टू जो जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं उस पे करना, a माइनस एच, जहां पर h बहुत ही छोटा नंबर होगा जो कि टेंस टू जीरो रहता है। ठीक है, उसके बाद तुमको करना होता है यही, ये x का जो वैल्यू है इसको इसमें पुट करेंगे इस लिमिट वाले पार्ट, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच में, और ये वाला लिमिट को हमको इवेलुएट करना होगा। सेम एज राइट हैंड साइड में जब हम काम करते हैं तो इस
इस केस में हमको पुट करना होता है x इक्वल टू a प्लस एच, ठीक है। यहाँ भी h जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, टेंस टू 0 रहेगा, और इसके बाद जब पुट करेंगे तो जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h में, ठीक है। फिर क्या करना होता है कि दोनों ही लिमिट्स को अलग अलग हम इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद देखना होता है कि दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यू एल आया तो इधर भी वैल्यू एल आ जाए, एल आना चाहिए। अगर सेम आ गया तभी बोलेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी कि जो फाइनल लिमिट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू एल रहे, ठीक है। चलो इसको पूरा लिखो इसको, फिर हम इसमें क्वेश्चन बनवाते हैं। सपोज करो कि फंक्शन तुमको दिया गया है, अब सिंपल फंक्शन से हम बना के दिखा रहे हैं 2x प्लस 1, ठीक है। और मान लो कि x इक्वल टू तुमको बनाना है 1 पे, x इक्वल टू 1 पे तुमको चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि इसका लिमिट आने वाला है 3, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट हमारा निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड वाला निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए क्या बताए थे, यहाँ पूरा सेटअप को देखो। हम लोग का तरीका होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को फाइंड करना। इसमें हम पहले ही बताए हैं कि x इक्वल टू a माइनस एच यूज करना है और h टेंस टू 0 करोगे। ये पूरा वर्किंग रूल, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं था, ठीक है। तो देखो a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो पहला काम क्या करोगे, पुट करना होगा x इक्वल टू a माइनस एच, यानी कि 1 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास, हाँ, अब यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू, पहले एक बार लिख लो उसको, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a माइनस, a माइनस की जगह 1 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां से देखो f x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से दिख रहा है 2 माइनस 2h प्लस 1, h का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, पुट कर दो तो 2 माइनस 0 प्लस 1, अल्टीमेटली यहाँ से 3 निकला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को LHL निकालना पड़ेगा। h बहुत ही छोटा नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको इसे ऐसा कंसिडर करेंगे, क्योंकि लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, इसीलिए h को वहां कंसिडर किया जाता है। ये LHL हो गया। अब सेम इसी तरह से RHL फाइंड करो। देखो RHL के लिए हम लोग को क्या पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू a प्लस एच, जहां पर h जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 प्लस एच बन गया। देन राइट हैंड लिमिट, लिमिट पहली बार में एक बार लिख लेना इसको, 1 प्लस एफ एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो फिर ऐसे ही करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू x के जगह पर 1 प्लस h को पुट करना है और सामने में 1 है, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फिर से 2 प्लस 0 प्लस 1, अल्टीमेटली 3 निकला। तो देखो लेफ्ट हैंड में भी हमको 3 मिला था, राइट हैंड में भी हमको यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो फिर यहाँ से कहेंगे thus LHL is equal to RHL and this value is equal to 3, so हमारा जो लिमिट रहेगा x टेंस टू 1 पर इस fx का, वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको क्रॉस चेक करना होगा। देखो अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा, जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डेफिनेशन था उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना एक नया चेंज बस करेंगे, ए फंक्शन
fx is continuous at x equal to a if and only if left hand limit is equal to right hand limit equal to limit of the function, this value is equal to f of a। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल हो और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। पहले वाला केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें एड ऑन कर दिए कि जो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशन था एलएचएल और आरएचएल को एग्जिस्ट करना और इक्वल होना, बस उसी को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, अब जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो तुम्हारा क्या ब्रेकिंग फंक्शन रहे, दो हिस्सा में टूटा हुआ रहे, तुमको उसके लिए एलएचएल भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए आरएचएल भी निकालना पड़ेगा। दोनों को चेक करेंगे कि क्या दोनों वैल्यू सेम हो रहे हैं। दोनों वैल्यू सेम हुए तो उसके बाद तुमको देखना है कि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो रहा है क्या। अगर इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से डेफिनेशन को लिख लो इसमें। देखो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक तरह से ब्रेक हुआ है। ठीक है, पूरा फंक्शन दो हिस्सा में ब्रेक है। कैसे, यहाँ पर देखो पहले कंडीशन हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी रहेगी या फिर 1 की इक्वल होगी तो फंक्शन का हमको इस पार्ट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमारी 1 से लेस हो जाए तो उस केस में फंक्शन का ये पार्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको रियल लाइन पे देखना चाहो तो ऐसे देख सकते, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक में सारा वैल्यू आ गया, बीच में कहीं पर 1 होगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर और इक्वल टू, इस पॉइंट से लेकर इधर जितना भी वैल्यू लो उन सभी के लिए आउटपुट हमको इसी फॉर्मेट का मिलेगा x+2 में। ठीक है, लेकिन 1 से लेस, इधर इधर जितना भी चलेंगे इसमें फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो हमारा x-2 टाइप में ही निकलने वाला। ठीक है, अगर मान लो कल को हम कहें कि f(2) की वैल्यू बताइए तो 2 को देखना होगा कि x से वो 1 से बड़ा है कि छोटा है। 1 से बड़ा है तो हमको ये वाला यूज करना है, यानी कि 2+2 कर देंगे तो हमको सीधे सीधे 4 मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर हम पूछें कि x का वैल्यू -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये तो 1 से छोटा है, इसीलिए f ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 अल्टीमेटली -4। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। अब इसी में तुमको देखना है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाए। अभी हम पहले पॉइंट दे रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर पॉइंट ना दिया रहे तो फिर हमको कहाँ कहाँ पर चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी सपोज करो कि देखो हमेशा इन जनरल क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो भी पॉइंट रहेगा वो इसी तरह से ब्रेक्ड रहे। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दो हिस्सा में टूटा है उसी पॉइंट पर इन जनरल तुमको कंटिन्यूटी चेक भी करना होता है। ठीक है, तो ये दो हिस्सा में कहाँ पर टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है, इसीलिए तुमको चेक करना है कि चेक दैट fx इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पर ही तुमको कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब ऐसा क्वेश्चन तुमको आ रहा है दो हिस्से में ब्रेक हुआ है और तब उस केस में हमको एलएचएल और आरएचएल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फंक्शन पहले हम लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर था हमारे पास x+2 और x-2 है, when x is greater equal to 1, when x is less than 1। तो जब हम LHL निकालेंगे तो LHL कहने का मतलब क्या हो रहा है, बीच में अगर 1 है तो 1 से लेस जा रहा है। ठीक है, 1 से लेस में करेंगे तो फंक्शन का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करना है, इस वाले पार्ट को इस्तेमाल। ठीक है, तो पहले ही यहाँ पर लिख लेना कि LHL के केस में हम fx का वैल्यू x-2 यूज करेंगे। ठीक है, और ठीक इसी तरह से जब हमको RHL निकालना है तो RHL का वैल्यू हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, 1 से ग्रेटर वाले पार्ट में, तो x+2 को यूज करें, fx इक्वल टू यूज करना है हमको x+2। ठीक है,
तो अब दोनों ही पार्ट में अलग अलग हमको लिमिट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पुट करते हैं पहले LHL में। देखो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच, क्योंकि 1 पे ही हमको लिमिट निकालना था। तो इसीलिए अब यहाँ पर पुट करोगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, इस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, इसको ऐसे कर लो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम लोग को मिल रहा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच माइनस 2, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच पुट कर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास 1 माइनस 0 माइनस 2, अल्टीमेटली -1 आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से RHL पार्ट में करोगे तो x का वैल्यू 1 प्लस एच लेना है, देन लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, इस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। तो यहाँ से देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 2, फिर वैल्यू पुट करो तो 1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का LHL कितना आया, -1, और RHL हमारे पास निकल रहा है 3, यानी कि दोनों लिमिट्स तो अनइक्वल हो गए, ठीक है। चूंकि अब नेक्स्ट में लिखोगे कि सिंस LHL is not equal to RHL, so limit x tends to 1 fx does not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि दिस फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से तुमको ब्रेक पार्ट में दिखना होगा। देखो इस फंक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है कि fx जो है x स्क्वायर -1 है, x स्क्वायर +1 है, whenever x is greater equal to 0, x less than 0। ये कंडीशन समझ में आ रहा है कि 0 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो रहा है, 0 से ग्रेटर रहेगा तो ये वाला पार्ट इस्तेमाल करना है, इक्वल रहेगा तब भी इसी को इस्तेमाल करेंगे, 0 से लेस रहेगा तो इधर वाला पार्ट इस्तेमाल, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना होगा कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ही चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है। तो शुरुआत करोगे उसी तरह से, LHL निकालना होगा पहला काम, और दूसरा काम तुमको देखना होगा RHL, ठीक है। तो LHL के लिए हमको फंक्शन का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, x लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 वाला पार्ट, यानी कि x स्क्वायर +1, और RHL के लिए तुम इस्तेमाल करोगे ग्रेटर वाला पार्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। फिर वैसे ही लिखेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच, यहाँ से बन रहा है x का वैल्यू -h, ठीक है। अब डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, वैल्यू को पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h का होल स्क्वायर +1, अल्टीमेटली लिमिट आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ रहा है। फिर उसी तरह से इसमें देखोगे, ऐसा करो ना, एक छोटा सा काम करो, रुको रुको रुको, हम इसमें दोनों में सेम दिखाना चाह रहे थे। एक छोटा सा काम करो सिर्फ, इसमें तो हो ही गया एक्स स्क्वायर +1, इसमें क्यूब कर दो और +1 कर दो, ठीक, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस केस में अब यहाँ पर थोड़ा कुछ दूसरा चीज दिखाना था, इसीलिए ऐसे चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट में इस पे RHL निकालना होगा, तो फिर वैसे ही करेंगे, x इक्वल टू 0 प्लस एच करना है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है +h, RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स करना है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का क्यूब +1, तो यहाँ पर भी फाइनल लिमिट हमारी 1 ही आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना
LHL हमारे पास +1 आया, RHL वो भी +1 आया, ठीक है। चूंकि दोनों ही सेम आ रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है x टेंड्स टू 1 पर इस फंक्शन का, वो 1 आएगा, ये एग्जिस्ट कर चुका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका कि लिमिट LHL एग्जिस्ट किया, RHL एग्जिस्ट किया, दोनों सेम भी हो गया, तो लिमिट हमारी 1 होगी, ठीक। यहाँ तक का काम खत्म। अब कंटिन्यूटी के लिए हमको देखना है कि फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा, फंक्शनल वैल्यू क्या इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। तो सबसे पहले चेक करो कि x इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करना है। ये देखो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू था, तो अगर x इक्वल टू 0 करें तब भी हमको फंक्शन का यही पार्ट इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमको पूछा जाएगा f ऑफ 0, तो 0 का क्यूब +1 वैल्यू कितना आया 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 था, जो फंक्शनल वैल्यू था वो भी 1 है, तो दोनों सेम हो गया, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखेंगे since LHL equal to RHL, this value is equal to limit x tends to 0, 0 ही बात था, fx equal to f of 0 और ये वैल्यू 1 के बराबर है। सो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन को देखना होगा कि तुमको कंटिन्यूटी जब भी चेक करना था तो पहले LHL निकालोगे इस तरह के ब्रेकिंग फंक्शन के लिए, RHL निकालोगे, दोनों का वैल्यू सेम हुआ तो फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। लिमिट के एग्जिस्ट करने के बाद इसका फंक्शनल वैल्यू देखना, अगर वो भी इसके सेम हुआ तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर सेम नहीं हुआ तो बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है। 2-3 केसेस निकलेगा इसमें, अभी पहले लिखो इसको।